हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय प्रेस का विकास। जानेंगे कि किस तरह भारतीय प्रेस का विकास होता है और ये भी समझेंगे की कोशिश करेंगे कि जिस समय भारत ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध कर रहा था और जब ब्रिटिश सत्ता के अधीन था तब क्या भारत में प्रेस थी या नहीं, इन सारी चीज़ों पर भी यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। और ये हमारा वीडियो लुसेंट सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज है ये। तो आप यहाँ पर हम लोग 56 चैप्टर में पहुंच चुके हैं। ये हिस्ट्री से है, भारतीय प्रेस का विकास है। सबसे पहले बंगाल गजट का नाम आता है। तो बंगाल गजट के जो संस्थापक हैं उनका नाम था जेम्स अस्थम हिकी। तो जेम्स अस्थम हिकी ने बंगाल गजट की संस्थापना की थी और ये 1780 ईस्वी में छापना शुरू होता है। 1780 में ये छापता है कलकत्ता से, ठीक है। और ये भारत का पहला समाचार पत्र था। तो भारत के अगर पहला समाचार पत्र की बात करें तो उसका नाम था बंगाल गजट, ठीक है। देखिए, बंगाल गजट के बारे में एक चीज यहाँ पर नीचे बताया गया है, इसे भी ध्यान में रखना है। तो यहीं पर देख लेते हैं। बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनी के कर्मचारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण इसको 1782 ईस्वी में इस समाचार पत्र को बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर बंगाल गजट जो है 1780 ईस्वी में शुरू होता है और 1782 ईस्वी में इसको बंद कर दिया जाता है। और इसे बंद करने का कारण ये है कि ये जो है ब्रिटिश शासन यानी कि कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध यहाँ पर उनके दोषों को छापने लगता है। इस वजह से इसको 1782 ईस्वी में बंद कर दिया जाता है, इस समाचार पत्र को, बंगाल गजट को, जो कि भारत की प्रथम समाचार पत्र थी। आगे बढ़ते हैं। आगे है इंडिया गजट। इंडिया गजट जो है 1787 ईस्वी में छपना शुरू होता है और ये कलकत्ता से छपता है। तो इंडिया गजट 1787 ईस्वी में कलकत्ता से। नेक्स्ट है मद्रास कुरियर। तीसरे नंबर पर हमें देखना है मद्रास कुरियर। मद्रास कुरियर जो है 1784 ईस्वी में ये मद्रास से छपता है। मद्रास कुरियर 1784 ईस्वी में मद्रास से छपता है और ये मद्रास में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र है। तो भारत में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था और मद्रास में प्रकाशित होने वाला जो प्रथम समाचार पत्र था वह मद्रास कुरियर था। नेक्स्ट आगे देखते हैं बॉम्बे हेराल्ड। बॉम्बे हेराल्ड जो था वह 1789 ईस्वी में छपता है और ये बम्बई से छपता है। 1789 ईस्वी में बम्बई से छपता है और बम्बई से प्रकाशित होने वाला ये प्रथम समाचार पत्र बनता है बॉम्बे हेराल्ड। तो बॉम्बे हेराल्ड जो था वो बम्बई से छपने वाला प्रथम समाचार पत्र था। उसी तरह से मद्रास से छपने वाला मद्रास कुरियर प्रथम समाचार पत्र था, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं दिग्दर्शन। दिग्दर्शन जो है यह 1818 ईस्वी में छपता है कलकत्ता से और ये प्रथम बांग्ला मासिक पत्रिका थी, ठीक है। प्रथम बांग्ला मासिक था, यानी कि प्रथम बांग्ला मासिक पत्रिका थी जो कि दिग्दर्शन है। ये 1818 ईस्वी में कलकत्ता से छपता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं समाचार दर्पण। समाचार दर्पण जो है यह विलियम कैरी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, विलियम कैरी के द्वारा, और ये 1818 ईस्वी में कलकत्ता से छपता है और यह प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र बनता है, ठीक है। प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र। और जो दिग्दर्शन था वो प्रथम बांग्ला मासिक समाचार पत्र बनता है। ये 7 दिन पर, ये 30 दिन पर, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार जो है इसके जो संस्थापक हुए हैं उनका नाम था राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा मिरात उल अखबार की स्थापना की जाती है, संस्थापित किया जाता है इसे, और ये 1822 ईस्वी में कलकत्ता में छपता है और इसे प्रथम फारसी पत्रिका थी। मिरात उल अखबार प्रथम फारसी पत्रिका थी और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय और ये 1822 ईस्वी में कलकत्ता से छपा करते थे, ठीक है। जाम ए जहनुमा जो है ये एक अंग्रेजी फॉर्म के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। ये 1822 ईस्वी में छपती है और कलकत्ता में ये उर्दू में प्रथम समाचार पत्र था।
तो यहाँ पर दो नाम आपको ध्यान रखना है, मिरात उल अखबार जो कि फारसी का प्रथम पत्रिका थी, और दूसरा जाम ए जहानुमा, ये उर्दू में प्रथम समाचार पत्र था। मिरात उल जो अखबार था, मिरात उल अखबार, इसके जो संस्थापक हुए राजा राम मोहन राय 1822 ईस्वी में कलकत्ता में ये छपती थी और ये प्रथम फारसी पत्रिका बनी। उसी तरह से जाम ए जहानुमा जो है एक अंग्रेजी फॉर्म के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है और 1822 ईस्वी में ये कलकत्ता में छपती है और उर्दू में छपने वाली ये प्रथम समाचार पत्र होती है। जो बंगदूत है, बंगदूत नेक्स्ट हमारा बंगदूत जो है राम मोहन राय, द्वारिकानाथ टैगोर एवं अन्यों के सहायता के द्वारा ये 1822 ईस्वी में छपना शुरू होती है कलकत्ता में, ठीक है। और ये 4 भाषाओं में छापी जाती थी, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी एवं फारसी में ये साप्ताहिक पत्रिका थी बंगदूत, जो कि 4 भाषाओं में छपती थी, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी और फारसी में। और इसके जो संस्थापक हुए राजा राम मोहन राय, द्वारिकानाथ टैगोर एवं अन्य, और ये 1822 ईस्वी में कलकत्ता में छपा करती थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं बॉम्बे समाचार पत्र। बॉम्बे समाचार पत्र जो है 1830 ईस्वी में बॉम्बे में छपा करती थी, बम्बई में छपा करती थी। गुजराती में प्रथम समाचार पत्र ये था, तो यानी कि गुजराती भाषा में छपने वाला ये प्रथम समाचार पत्र था, जिसे बॉम्बे समाचार पत्र कहा जाता है। 1830 ईस्वी में बम्बई में छपा करता था। नेक्स्ट आगे देखते हैं बॉम्बे टाइम्स। बॉम्बे टाइम्स जो है ये 1830 ईस्वी में बम्बई में छपा करता है और ये 1861 ईस्वी में यह टाइम्स ऑफ इंडिया बना। तो यही टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 ईस्वी में बनता है। तो बॉम्बे टाइम्स ही आगे चलकर टाइम्स ऑफ इंडिया बनता है 1861 ईस्वी में। बॉम्बे टाइम्स जो है 1838 से छपना शुरू होता है बम्बई से। नेक्स्ट आगे देखते हैं रस्त गुफ्तार जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा छपने वाला 1851 में बम्बई से छपता था रस्त गुफ्तार, जिसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी हुए, और ये 1851 ईस्वी में बम्बई में छपता था। और इसके ये जो इसकी विशेष बात थी कि ये एक गुजराती पाक्षिक था, यानी कि गुजरातियों की पक्ष को ये मजबूती से रखता था। इस बात को, पाक्षिक का मतलब होता है किसी एक का पक्ष लेना, तो ये गुजरातियों का बहुत ज्यादा पक्ष रखता था। तो यहाँ पर इस तरह से दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। आगे देखते हैं हिंदू पैट्रियट जो था वह गिरीश चंद्र घोष के द्वारा, बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके मालिक हुए एवं संपादक भी बन गए। तो हरीश चंद्र घोष के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, बाद में इसको गिरीश चंद्र घोष के द्वारा इसको संस्थापित किया जाता है। बाद में जो हरीश चंद्र मुखर्जी हैं इसके मालिक और संस्थापक दोनों बन जाते हैं। और ये कलकत्ता में छपा करती थी 1853 ईस्वी में। तो कलकत्ता में 1853 ईस्वी में छपना शुरू होती है हिंदू पैट्रियट, जिसके संस्थापक थे गिरीश चंद्र घोष और बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके मालिक बन गए और इसके संस्थापक भी बने। नेक्स्ट आगे देखते हैं सोम प्रकाश जो है वो द्वारिका नाथ विधाभूषण के द्वारा सोम प्रकाश को स्थापित किया जाता है। इसके संस्थापक होते हैं द्वारका नाथ विधाभूषण, जो कि 1858 ईस्वी में यह कलकत्ता में छपती है और कलकत्ता में यह प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा हुआ था। तो यह ऐसा बांग्ला समाचार पत्र होता है प्रथम जो कि राजनीति से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो 1858 ईस्वी में यह कलकत्ता से छपता है, जिसका नाम है सोम प्रकाश, और इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ विधाभूषण। नेक्स्ट आगे देखते हैं इंडियन मिरर जो है ये द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया जाता है। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर होते हैं और ये 1862 ईस्वी में कलकत्ता से छपता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं बंगाली जो बंगाली नाम से पत्रिका थी, इसके जो संस्थापक हुए वह गिरीश चंद्र घोष होते हैं और गिरीश चंद्र घोष ने इसे 1862 ईस्वी में कलकत्ता से छापना शुरू किया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं नेशनल पेपर जो है वह द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा 1865 ईस्वी में ये भी कलकत्ता से छपना शुरू होता है। तो 1865 ईस्वी में नेशनल पेपर द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा छापना शुरू किया जाता है। आगे देखते हैं मद्रास मेल के संस्थापक के बारे में नहीं बताया गया है। 1868 ईस्वी में यह मद्रास से छपना शुरू होता है और यह भारत में प्रथम संध्या समाचार पत्र था, ठीक है। तो भारत में प्रथम संध्या समाचार पत्र कौन था? तो मद्रास मेल, इसका नाम याद रखिएगा, मद्रास मेल।
नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। तो शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी और ये 1868 ईस्वी में छपना शुरू होता है कलकत्ता से, और ये बांग्ला समाचार पत्र था। तो ठीक है, ये बांग्ला समाचार पत्र था, 1868 ईस्वी में छपना शुरू होता है और इसके संस्थापक का नाम शिशिर कुमार घोष था, जो कि अमृत बाजार पत्रिका को छापते थे। चलिए, इसके बारे में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्ला समाचार पत्र के रूप में शुरू हुआ, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 ईस्वी में इसने अंग्रेजी समाचार पत्र, ये अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया, यानी कि खुद को अंग्रेजी में ढाल लिया। ये बांग्ला समाचार पत्र था, बाद में खुद को अंग्रेजी समाचार पत्रों में ढालने लगा। क्यों? क्योंकि वर्नाकुलर एक्ट आ गया था, ठीक है, जिसकी वजह से 1878 ईस्वी में ये अंग्रेजी समाचार पत्र बन जाता है अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट आगे देखते हैं बंग दर्शन। बंग दर्शन जो है वह विक्रम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। बंग दर्शन के संस्थापक का नाम विक्रम चंद्र चटर्जी है और यह 1873 ईस्वी में कलकत्ता में छपता है और यह एक बांग्ला मासिक पत्रिका थी। ठीक है, तो 1873 ईस्वी में बांग्ला से छपने वाला बंग दर्शन, जो कि एक मासिक पत्रिका होती है, जो कि कलकत्ता में छपता है। ठीक है, आगे देखते हैं स्टेट्समैन। स्टेटमैन्स जो है ये रॉबर्ट नाइट के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। रॉबर्ट नाइट ने 1875 ईस्वी में इसे कोलकाता में छपना शुरू किया और ये भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया कहे जाता था। इसे भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता था इसको स्टेट्समैन को, और ये रॉबर्ट नाइट के द्वारा स्थापित किया जाता है। देखिए, हिंदू, द हिंदू, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण समाचार पत्र है अभी भी और पहले भी। यहाँ पर है GS अय्यर एवं वीर राधावाचारी के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। JS अय्यर एवं वीर राधावाचारी के द्वारा इसको संस्थापित किया जाता है। ये 1878 ईस्वी में मुंबई से मद्रास से छपना शुरू होता है, 1878 ईस्वी में मद्रास से। नेक्स्ट आगे देखते हैं ट्रिब्यून। ये दयाल सिंह मजीठिया के इसके संस्थापक थे, दयाल सिंह मजीठिया, और ये 1881 ईस्वी में लाहौर से छपना शुरू होता है। ठीक है, आगे देखते हैं केसरी एवं मराठा। ये इसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक हुए, ये इसीलिए महत्वपूर्ण है। केसरी एवं मराठा जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसको संस्थापित किया जाता है। इसके संस्थापक होते हैं बाल गंगाधर तिलक। 1881 ईस्वी में ये मुंबई से छपना शुरू होता है और इसिया केसरी मराठा दैनिक मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक के रूप में छपता है। ठीक है, नेक्स्ट केसरी मराठा ये दैनिक समाचार के रूप में छपता था और मराठा अंग्रेजी जो है वह साप्ताहिक के तौर पर छपता था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं स्वदेश मित्रम। तो यहाँ पर केसरी एवं मराठा के बारे में फिर से महत्वपूर्ण बात यह है कि तिलक के संपादक बनने के पूर्व अगरकर तथा केलकर द्वारा केसरी एवं मराठा का संपादन किया जाता था। तो जब तिलक बाल गंगाधर तिलक इसके संपादक नहीं बने थे, उससे पहले जो केसरी व मराठा था उसके संपादन जो है वह अगरकर तथा केलकर के द्वारा किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पर है स्वदेश मित्रम, लास्ट है जो हमारा स्वदेश मित्रम। ये JS अय्यर के द्वारा किया जाता है और इसे मद्रास में छापा जाता है स्वदेश मित्रम को। ठीक है, यहाँ पर देखिए नोट डालकर एक लिखा गया है कि नोट, भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1550 ईस्वी में पुर्तगालियों ने की और 1557 में गोवा में ईसाई पादरियों के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई। तो यहाँ पर भारत में अगर प्रेस की स्थापना की बात करें तो ये 1550 ईस्वी में होता है, जिसे पुर्तगालियों ने करता है, और 1557 ईस्वी में गोवा में ईसाई पादरियों द्वारा पुस्तक छापी जाती है। 1557 में, ठीक है, गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा मतलब पुस्तक छापी जाती है 7 सालों के बाद। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है वह है भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। तो हम उन लड़ाइयों के बारे में जानेंगे जो महत्वपूर्ण है, उनके
वो लड़ाइयाँ कब लड़ी गई और उसमें कौन कौन से लोग लड़ रहे थे, कौन हारा और कौन जीता, ये चीजें यानी कि लड़ाई का परिणाम क्या हुआ, इन चीजों को जानेंगे। यह हमारा लुसेंट समान ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें बात करेंगे भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में।